जज्बाती शादी। मैंने गौर किया है कि हमारे माशरे में लोग ये समझते हैं लव मैरिज यानी मोहब्बत की शादी नाकाम होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जैसा कि मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती है, बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत की शादी भी कभी नाकाम नहीं होती है। समझने की बात यह है कि शादी की 3 किस्में हैं, जिनमें से आम लोगों को सिर्फ 2 ही का पता है, यानी अरेंज मैरिज और लव मैरिज। जबकि इन दोनों के अलावा भी शादी की एक और किस्म मौजूद है, जिसे जज्बाती शादी कहते हैं। अरेंज मैरिज यानी ऐसी शादी जिसमें आम तौर पर वालिदैन शामिल होते हैं, शादी के लिए ताल्लुक़ तय करते हैं। चूँकि ये फ़ैसला अक़ल की बुनियाद पर होता है, इसलिए इसके कायम रहने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लव मैरिज यानी मोहब्बत की शादी, यानी ऐसी शादी जिसमें 2 मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से शादी का ताल्लुक़ तय करते हैं। इस शादी में दोनों मोहब्बत करने वाले कोशिश करते हैं कि इनके बड़े भी शामिल हो जाएं। अगर बड़े ना माने तो ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाकर शादी कर लेते हैं। मोहब्बत की शादी में दोनों मेंटली मैच्योर यानी ज़हनी पुख्तगी, ज़हनी हम आहंगी रखते हैं। चूँकि ये फ़ैसला मोहब्बत की बुनियाद पर होता है, इसलिए इसके कायम रहने के चांसेस भी अरेंज मैरिज जितने ही हो जाते हैं। शादी की तीसरी किस्म, जो कि ज़्यादातर आम लोगों को नहीं पता है, वो जज्बाती शादी है, जिसमें जज्बाती लोग जज्बात में आकर शादी का फ़ैसला कर लेते हैं। इस फ़ैसले में ना अक़ल शामिल होती है, ना ही मोहब्बत। यहाँ पर यह बात बहुत अहम है कि चूँकि ज़्यादातर जज्बाती फ़ैसले गलत होते हैं, इसलिए ये फ़ैसला भी गलत साबित होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जज्बाती फ़ैसला करने वाला 2 जवान और जज्बाती लड़का लड़की हो, बल्कि बड़े भी जज्बात में आकर जज्बाती फ़ैसला कर लेते हैं। जज्बाती शादियाँ ज़्यादातर नाकाम हो जाती हैं। हमारे लिए इन तीनों शादियों को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि ज़िंदगी में फ़ैसला लेना आसान हो जाए। आपने बेशुमार लड़के लड़कियों को जज्बाती शादी करते हुए और नाकाम होते हुए देखा होगा, मगर बड़े कैसे जज्बाती शादी तय करते हैं? इसको समझाने के लिए मैं यहाँ एक अपने अज़ीज़ कुलीग की मिसाल देती हूँ। मेरे दोस्त की 3 बहनें हैं। जब सबसे बड़ी बहन की शादी की बारी आई, तो इसके वालिदैन ने कहा कि इसका रिश्ता मैं अपनी बहन, लड़की के वालिद ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी, यानी अपनी लड़की की फुप्पो के घर वो अपनी बेटी की शादी करेगा। इनकी फुप्पो काफ़ी अरसे से इनके घर वालों से नाराज़ थी। इनसे ताल्लुक़ को ताज़ा करने के लिए शादी कर दी गई। मेरे नज़दीक ये शादी जज्बाती शादी थी, क्योंकि एक भाई ने जज्बात में आकर अपनी बहन के घर रिश्ता किया था। चूँकि बाप ने एक बेटी अपनी बहन को दी थी, इसलिए मेरे दोस्त की अम्मी ने अपनी तीसरी और सबसे छोटी वाली बेटी का रिश्ता अपनी बहन यानी लड़की की खाला के घर कर दिया। वालिदैन ने फुप्पो और खाला के घर रिश्ता करते हुए ज़्यादा गौर से नहीं जांच पड़ताल नहीं की, क्योंकि वो तो उनके अपने थे। क्योंकि जो अपने होते हैं उनकी जांच पड़ताल इतनी नहीं की जाती। क्या इनके मज़ीद इंक्वायरी करवानी? दरमियान वाली का रिश्ता एक रिश्ते करवाने वाली ने करवाया था, जिससे दोनों मियाँ बीवी यानी मेरे दोस्त के वालिदैन बहुत सोच समझ कर रिश्ता करवाने वाली के साथ कई रिश्ते देखने के बाद तय किया। मुझे बहुत अफसोस के साथ आपसे ये बात शेयर करनी पड़ रही है, मेरे दोस्त की दोनों बहनों कि वो जिसका रिश्ता फुप्पो के घर किया था और दूसरी वो जिसका रिश्ता खाला के घर किया था। शादी के कुछ अर्सा बाद उन दोनों को तलाक हो गई, मगर दरमियान वाली बहन जिसका रिश्ता रिश्तेदारों से बाहर हुआ था, जिसे दोनों मियाँ बीवी ने सोच समझ कर किया था, आज भी खुश अपने घर में बस रही है। मेरे नज़दीक फुप्पो और खाला के घर रिश्ता करना समझदारी वाला नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ जज्बाती फ़ैसला था, जो कि नाकाम हो गया। हम सब के पास एक नहीं कई ऐसी मिसालें जुड़ जाती हैं कि जज्बाती फ़ैसला, जज्बाती रिश्ता किया हुआ वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों शादी में फ़र्क समझ आ गया होगा, और कभी ज़िंदगी में आपको शादी करने का फ़ैसला करना पड़े तो आप जज्बाती शादी वाली मेरी बात याद रखें, ताकि आप गलत फ़ैसला लेने से बच जाएं। शुक्रिया। आपकी मेज़बान अली शाह।